जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हायरार्की ऑफ लर्निंग, अधिगम का अष्टपदीय सोपान जो है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं, हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की ऑफ लर्निंग, अधिगम का अष्टपदीय सोपान क्या है? अधिगम का अष्टपदीय सोपान, तो ये जो हायरार्की ऑफ लर्निंग है वो इसको दिए थे रॉबर्ट एम गैने महोदय। रॉबर्ट एम फॉर होता है मिल्क, रॉबर्ट एम गैने, GAGNA, गैगने, कहीं कहीं गैगने मिलता है, कहीं कहीं गैने मिलता है। तो जी को अगर साइलेंट करके पढ़ेंगे तो गैने, और जी को भी मिला के पढ़ेंगे तो गैगने। रॉबर्ट एम गैने, RM गैने, इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में इस बात की चर्चा की। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी बुक है, बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक में इन्होंने सीखने के 8 पद दिए या 8 स्तर बताए हैं। और इन्होंने बताया कि जब भी कुछ सीखना हो या जो कुछ भी सीखा जाता है वो इन्हीं 8 स्तरों से होकर गुजरता है। और एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरे, इन्होंने 8 स्तर में जो बांटा, उसके लिए इन्होंने ये बताया कि कोई भी एक लेवल सीखने के लिए जरूरी है कि उसके पहले लेवल का या उसके पिछले लेवल की जो लर्निंग है या उसके पहले लेवल का जो अधिगम है वो हो जाना जरूरी है। जब तक निचले स्तर का अधिगम नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर वाले स्तर या उसके ऊपर वाले अधिगम को आप नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्या है हायरार्की ऑफ लर्निंग या अधिगम का अष्टपदीय सोपान क्या है। तो सबसे पहले नाम हायरार्की ऑफ लर्निंग कौन दिए थे? रॉबर्ट एम गैने महोदय दिए थे। कहाँ दिए? तो एक पुस्तक इनकी आई थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 1956 या 1965 में आई थी, 1965, 6-5 आगे पीछे होगा कुछ, उसमें आई। आगे आइए देखते हैं क्या है वो हायरार्की। इसके लिए इन्होंने बताया हायरार्की, आइए बनाते हैं यहीं पे। आठों स्तर पहले बना लेते हैं और फिर एक एक स्तर पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? ये हो गया इनका पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, आठ स्तर कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? तो सबसे पहला स्तर जो इसमें आता है, इसमें सबसे पहला अधिगम स्तर जो है उसको कहते हैं संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर, संकेत अधिगम लिखते हैं, आप लोग समझ जाना कि ये स्तर ही बता रहे हैं तो स्तर ही होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग, इस अधिगम स्तर में होता क्या है वो? इसमें जो अधिगम होता है उस संकेत के द्वारा होता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, जो हमने बताया है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव की जो थ्योरी थी, उसमें कुत्ता जो कुछ भी सीख रहा था, घंटी की आवाज़ से लार निकालना, उस संकेत से सीख रहा था। उसको नहीं पता था कि घंटी की आवाज़ से हमको लार निकालना है, लेकिन धीरे धीरे जब साथ में प्रस्तुत किया गया तो
वो घंटी की आवाज़ से लार निकालना सीख लिया, यानी उसको एक संकेत मिल जा रहा था कि अब भोजन आ रहा है। यानी वो भोजन आने का संकेत जो प्राप्त किया, वो अधिगम जो उसके अंदर हुआ वो संकेत के द्वारा हुआ। तो इसके अंतर्गत जो भी अधिगम होता है वो संकेत के द्वारा होता है। बच्चों में जो भी अच्छी आदतों का निर्माण करना है या बुरी आदतों को छुड़वाना है, वो संकेत के द्वारा होता है। जैसे अगर बच्चा मोबाइल चलाने का आदी हो गया है, हमेशा मोबाइल लेके बैठा रहता है, होमवर्क नहीं करता है, तो उससे कहा जाए कि बाबू पहले तुम होमवर्क कर लो, उसके बाद तुमको मोबाइल मिलेगी। होमवर्क कर लो, उसके बाद मोबाइल मिलेगी। 4 दिन 6 दिन आप जैसा लगातार कहोगे कि होमवर्क के बाद ही मोबाइल मिलेगी, तो उसको एक संकेत मिल गया कि अगर हम होमवर्क करेंगे तभी मोबाइल मिलेगा। अगले दिन उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक पहले होमवर्क कर लेगा तभी मोबाइल को टच करेगा। कोई बच्चे को अगर सवेरे जगाना है, तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, पहले सवेरे उठती हैं, रूम की लाइट जलाती हैं, तब बच्चे को जगाती हैं, उठो तैयार हो जाओ। अगले दिन फिर उठी, लाइट जलाई, फिर बच्चे को जगाई, बाबू तैयार हो जाओ। जब कई बार ये लगातार कई दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे लाइट जलाएंगे बच्चे की नींद खुल जाएगी। मतलब उसको एक संकेत मिल जा रहा है कि हमको उठना है कब, जब लाइटियाँ जल जाएगी तभी। या किसी बच्चे की मम्मी है, जगाती है सवेरे सवेरे, उठो बच्चा, दोरो बहार दा, बर्तन मांज दा। कुछ घर का काम करवाना हो तो पहले उठती हैं, दरवाजा खोलती तब जगाती हैं, उठो सुबह हो गया, उठो सुबह हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही मम्मी दरवाजा खोलेंगी घर का या रूम का, वैसे उठ जाग जाएगी कि हाँ हमको उठना है, उसको एक संकेत मिल गया। मिला जुला के इस तरह के अधिगम में जो भी सीखने की प्रक्रिया चलती है संकेत के द्वारा होती है। ठीक है ना। दूसरे अधिगम स्तर जो आता है इसमें, वो आता है आप लोग का उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें जो भी अधिगम होता है वो सामने उसके कुछ ना कुछ उद्दीपक प्रस्तुत करके अनुक्रिया करा के अधिगम कराया जाता है। मतलब उसके सामने कुछ ऐसा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है जो बच्चे को पसंद हो या अधिगमकर्ता को पसंद हो, और उसी के प्रति वो उसी के प्रति वो अनुक्रिया करेगा और सीख लेगा कैसे सीखना है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो कक्षा 1-2 की किताब होती है, उसमें बच्चे लोग को क्या पसंद होता है भाई, सेब। तो खूब चटकारा सा सेब बना होता है, अब बगल में लिखा होता है ए फॉर एप्पल। बच्चे को पसंद है एप्पल, लेकिन अनुक्रिया कराना होता है क्या, ए। बार बार ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, मतलब वो एप्पल के प्रति अनुक्रिया करता है और उसके अंदर सीख जाता है कि ये ए है। और जब एक बार उसका अधिगम हो गया इस तरह का, तो जहां भी ए देखेगा वो कहेगा ये तो ए फॉर एप्पल है ना। बच्चे को अगर आम पसंद है, तो आ से आम, बड़ा से आम, आ से अनार। तो उसको सिखाया नहीं जाता है, एक तरह से उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है जिसके प्रति अनुक्रिया करता है, और उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा उसमें अधिगम हो जाता है। यानी इस वाले अधिगम स्तर में क्या होता है कि बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है जिसके प्रति वो अनुक्रिया करता है, और उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से अधिगम होता है। तो पहला स्तर हो गया संकेत अधिगम स्तर, दूसरा हो गया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। तीसरा लेवल का जो आता है उसका नाम है बाबू श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर, इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं चेन लर्निंग। चेन लर्निंग, चेन लर्निंग, इसके अंतर्गत जो भी अधिगम किया जाता है वो एक सीरीज में या एक श्रृंखला में अधिगम होता है। जैसे गिनती पहाड़ा याद कराना, काखा गाहा याद कराना, टेबल पूरा याद कराना, टू जा 4, 2 3 जा 6, जो भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, इस चेन लर्निंग की एक खासियत भी होती है कि बच्चा जहां गलती कर रहा हो या अधिगम करता जहां भी गलती कर रहा हो, उसमें सुधार वहीं कराया जाए, ना कि पूरी श्रृंखला में सुधार कराया जाए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई बच्चा कुछ सीखते समय बीच में गलती कर रहा है, तो क्या उसको पूरा फिर से सीखना पड़ेगा या जहां गलती कर रहा वहीं सुधार किया जाए। तो इस चेन लर्निंग का एक नियम ये कहता है कि जहां गलती हो वहीं सुधार किया जाए, ना कि पूरी श्रृंखला में। जैसे 2 7 14 अगर भूल रहा है बच्चा, 2 7 14, 2 7 14 नहीं कह पा रहा है, 2 7 15 या 18 कह दे रहा है, तो उससे यही बार बार कहवा जाए कि वो 2 7 14, 2 7 14, ऐसा कि नो हो गलत कर दिए, फिर से पढ़ो ना। ऐसा नहीं करना कि फिर से पढ़ो, जहां गलती हो रही है सुधार वहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया आप लोग का संकेत अधिगम स्तर, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर,
तीसरा हो गया श्रृंखला अधिगम स्तर। इन तीनों अधिगम स्तर को कहते हैं निम्न स्तर का अधिगम। निम्न स्तर का अधिगम, ये जो तीनों होते हैं आप। और इस तरह का अधिगम जो होता है, इसको मानव के साथ साथ पशु और पक्षियों में भी ये अधिगम हो सकता है। पशु पक्षी में भी अधिगम हो सकता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग के गांव में मदारी वाला मदारी दिखाने आता है, चाहे वो चिड़ै लेकर आए, चाहे तोता लेकर आए, चाहे बंदर लेकर आए, चाहे भालू लेकर आए, उन सब के साथ जो कहता है ऐसे जैसी गोला बनाएगा तुरंत बंदर उससे कूद जाएगा, क्योंकि उसके अंदर संकेत अधिगम हो चुका है। उसके सामने डमरू बजाएगा ससुरारी जय बे, तो वो कहता उसको इतना अधिगम करा दिया गया है कि जब भी ऐसे ऐसे संकेत करेंगे तो मूड़ी हिला देना है ना। जब भी ये उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे धांस उसमें कूद के निकल जाना है। अच्छा, चेन लर्निंग मतलब पहले कौन सी क्रिया करनी है, फिर कौन सी क्रिया करनी है, सब सिखाया गया होता है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों लेवल के अधिगम हैं वो निम्न लेवल के अधिगम स्तर है, निम्न लेवल के अधिगम है। और इस निम्न लेवल के अधिगम को पशु पक्षी भी सीख सकते हैं, ये अधिगम उनमें भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर का जो अधिगम आता है उसे कहते हैं उच्च स्तर का अधिगम। तो चौथा नंबर का जो आएगा आप लोग का, वो आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग, इस अधिगम स्तर में जो भी अधिगम या जो भी सिखाया जाता है वो शाब्दिक रूप से होता है। आप लोग को पता है शाब्दिक रूप से बोलने को तो पशु पक्षी भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, दो चार ठो, लेकिन प्रॉपरली शाब्दिक अधिगम मात्र मानव में ही होता है, ठीक है ना। इस अधिगम स्तर में पढ़ना लिखना याद करना सुनाना ये सब चीज़ें आती हैं। मैक्सिमम इस अधिगम स्तर पर रटने पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। शाब्दिक अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर के बाद का जो अगला स्तर आता है वो आता है बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर। बहु मल्टी डिस्क्रिमिनेटिव लेवल। इस प्रकार के बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर में क्या होता है कि समान एक जैसे दिखने वाली चीजों में भी अधिगम डिफरेंस करना सीख लेता है बच्चा। जो दो परिस्थितियां एक साथ मिलती हैं या दो उद्दीपक एक साथ हैं तो उन दोनों में भेद कर लेता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा हमारे अनुकूल वाला है कौन वाला अनुकूल वाला नहीं है। तो शाब्दिक अधिगम के बाद आता है बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर, ठीक है ना। त्रिभुज चतुर्भुज की बात हो उसमें अंतर करना, चतुर्भुज या पंचभुज हो उसमें अधिगम, उसमें सीख डिफरेंस कर लेना कि चतुर्भुज या पंचभुज है, इसके गुण अलग होते हैं, इसके गुण अलग होते हैं। बहुत ढेर सारी चीजें जो भी हैं सब में अंतर कर लेना किसमें आता है बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर में। इसके बाद का जो अधिगम स्तर आता है वो आता है आप लोग का संप्रत्यय अधिगम स्तर। संप्रत्यय अधिगम स्तर, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग भाई अधिगम कॉन्सेप्ट होता क्या है? संप्रत्यय, हम लोग हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गणित पढ़े या फिजिक्स पढ़े कुछ पढ़े, उसमें कहते हैं भाई ये देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय, संप्रत्यय कुछ भी नहीं है, यह है मस्तिष्क पटल पे बनने वाला बिंब है। किसी विषय वस्तु या किसी घटना के प्रति मस्तिष्क में हम लोग जो बिंब बना लेते हैं, जो सामान्यीकृत विचार होते हैं, वही है संप्रत्यय। जैसे अगर हम आप लोग से पूछें, कहीं का भी रास्ता पूछें, यहाँ से बताओ हमको खरीलाबाद या मगहर कबीर स्थली का रास्ता कौन सा है, हम यहीं बैठे हैं और यहीं से कहेंगे इसे सीधा जाइए, बाएं हाथों पे दिखेगा बड़ा सा गेट, वहीं मुड़ जाइएगा, सीधा जाएंगे तो फलाना टंकी मिलेगा। आप यहीं बैठे हैं और यहीं से बैठे बैठे बता दे रहे हैं कि वहाँ जाओ ये मिलेगा, पानी की टंकी होगी, बाएं मुड़ जाना है। यानी कहीं ना कहीं आपको उस जगह का संप्रत्यय या उस जगह का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जैसे ही कोई पूछा तो उसका आपके दिमाग पे एक प्रतिबिंब बन गया, आप बता ले गए कि इसी से चले जाओ, वही है आपका संप्रत्यय। आप मान लो गलती से कहीं चाबी रखे हैं घर पे, अब चले आए हम पढ़ाने, अब फोन आया घर से, बाबू चाबियाँ कहाँ रखे हो? आप यही हैं, बता देते हैं कि आप हमारे रूम में जाओ, अलमरिया में दूसर के वाले खनों में पेपरवा के नीचे में चाबियाँ रखी हुई है, आप बैठे हैं यहाँ अपने रूम का पूरा देख रहे हैं बैठे बैठे, वो क्या है? संप्रत्यय है।
यानी जैसे ही कोई पूछा तुरंत उसका एक प्रतिबिंब आपके दिमाग पे छप जा रहा है, यानी वो आपका संपर्क क्लियर है। आपके कॉलेज में अगर कोई बच्चा मिलता है कि सर बताइए लाइब्रेरी कहाँ है, तो आप अगवा गेट पे हैं महाविद्यालय के और वहीं से बता रहे बाबू सीधे जाओ, स्टूडियो के बाद वाला दूसरा वाला रूम है, ये आपको लोकल लाइब्रेरी है, सीधे अंदर चले जाना है। भाई आप तो गेट पे खड़े हैं, वहीं से लाइब्रेरी कैसे देख रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं आपको अपने कॉलेज का संपर्क या अपने कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप जगह बता दे रहे हैं। ठीक है ना। संप्रत्यय क्या है? मस्तिष्क पटल पर बनने वाला बिंब है। यानी इस प्रकार के अधिगम स्तर में, इस वाले स्तर में जो भी अधिगम होता है वो रटने पे नहीं जोर दिया जाता, वो संकेत पे जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जो भी वो सीख रहा है उसकी पूर्ण जानकारी, सामान्यकृत विचार दे दिए जाते हैं और उसको बढ़िया से वो तैयार कर लिया, उसको समझ में आ गया, उसके मस्तिष्क पे एक प्रतिबिंब छप गया, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैथ में देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सर लोग समझाते थे, बताते थे, अब पूछे थे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहते थे हाँ सर जी। जैसे ही पूछे तो बताते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अक्षय मूल के। क्यों? क्योंकि दिमाग पे छप जा रहा है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद है, तो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो लोग टंटना आके बताएंगे हाँ ये होता है, और जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अक्षय मोलेंगे, दाएं आंख बिचकाएंगे हिचकाएंगे, कहेंगे वो भूल गया, वो क्या था क्या था, मतलब कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किए थे, क्लियर नहीं हुआ था, इसी वजह से वो फंस रहे हैं। तो इस वाले अधिगम स्तर में जो भी होता है वो कॉन्सेप्चुअल अधिगम होता है। इसके बाद का आता है आपका सिद्धांत या नियम अधिगम स्तर। सिद्धांत, सिद्धांत अधिगम स्तर। सिद्धांत अधिगम स्तर में क्या होता है? इस प्रकार के अधिगम स्तर में दो या दो से अधिक संपत्तियों के बीच संबंध बना के एक सिद्धांत को बच्चा बनाना, जानना, सॉल्व करना समझ जाता है, यानी ये इसी का प्रारूप है। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए इन्होंने बताया था कि प्रत्येक अधिगम स्तर को जानने से पहले उसके पहले वाला अधिगम स्तर क्लियर होना चाहिए, या उसके पहले वाला अधिगम हो चुका होना चाहिए। यानी जो सिद्धांत अधिगम स्तर के लेवल पे होगा उसको संप्रत्यय अधिगम स्तर हो चुका होगा, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया आगे होगी, संप्रत्यय कॉन्सेप्चुअली कैसे सीखना वो चीजें समझ में आ गई होंगी, तभी वो जाके सिद्धांत वाला समझ पाएगा। सिद्धांत कुछ भी नहीं होता है, दो या दो से अधिक संप्रत्ययों का मिला जुला रूप या उनके बीच का संबंध होता है सिद्धांत। और इसके बाद का जो स्तर आता है आठवीं स्तर, 8वें नंबर का, इसको कहा जाता है समस्या समाधान अधिगम स्तर। समस्या समाधान अधिगम स्तर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग लेवल। यानी इस प्रकार के अधिगम स्तर में बच्चा या जो भी है व्यक्ति सभी प्रकार के स्तरों से होकर गुजरता है, होकर यहाँ तक आता है, यानी जिसमें समस्या समाधान अधिगम स्तर हो को प्राप्त कर लिया है, जो उस वो कोई भी समस्या आती है, इनमें से जिस किसी भी लेवल तक का उसमें अधिगम की जरूरत होती है उसका प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करना जान जाता है। तो इन्होंने बताया कि सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन सा होता है, तो संकेत। सबसे उच्च स्तर का कौन सा होता है? सबसे उच्च स्तर का, तो ये होता है सबसे उच्च स्तर का समस्या समाधान। सबसे उच्च उच्च स्तर का ये वाला जो है ये केवल मानव कर सकता है, केवल मानव में। संज्ञानवादी जो होते हैं, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक इस पर अधिक जोर देते हैं, और इस वाले पे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मैक्सिमम जोर इस पे देते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग का हायरार्की ऑफ लर्निंग अधिगम का सोपान किसने दिया? रॉबर्ट एम गैने। रॉबर्ट गैने ने दिया था। अपनी एक पुस्तक आई थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उसी में इसकी चर्चा की। इन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिगम, जो कोई भी अधिगम होता है उसको सीखने से पहले उसके पिछले या पहले वाले स्तर का अधिगम होना जरूरी है। सबसे निम्न स्तर का अधिगम संकेत अधिगम, सबसे उच्च स्तर का अधिगम समस्या समाधान अधिगम। अच्छा, नेट में ये क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम के सोपानिकी में तीसरे स्तर का अधिगम कौन सा होता है? श्रृंखला अधिगम। तो आप लोग को ये
लेवल भी याद होना चाहिए कि पहले कौन सा है, दूसरा के पे कौन सा है, तीसरा के पे कौन सा है। अच्छा, यूपी 10 में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि चौथे स्तर का कौन सा है, या निम्न में से कौन सा अधिगम स्तर मानव तथा पशु दोनों कर सकते हैं। तो पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपकन क्रिया, तीसरा का है श्रृंखला। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपकन क्रिया, तीसरा संकेत। 3 हो गए। 4 5 6 एक साथ। चौथा शाब्दिक, पांचवा बहुविभेदात्मक, छठवां संप्रत्यय। चौथा शाब्दिक, पांचवा बहुविभेदात्मक और छठवां संप्रत्यय, सातवां सिद्धांत और आठवां समस्या समाधान। तो ये था आप लोग का हायरार्की ऑफ लर्निंग, अधिगम की स्वप्निकी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने हित मित्र यार दोस्त भैया भौजी को सबको शेयर भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।